बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया वो क्लास 10 फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए 2023 का ये गेस्ट पेपर भी है और 2023 की ये स्कीम भी है, पेपर किस तरीके से बोर्ड में आएगा फिज़िक्स का। ठीक है जी, तो ज़रा तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा, इस लेक्चर को ज़रा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको प्रिपरेशन में आसानी हो सके। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना कि एक्सरसाइज के एंड से या बुक के दरमियान से शॉर्ट क्वेश्चन पिछले साल से बल्कि 2 सालों से अब वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए मॉडल पेपर वगैरह रिकमेंड किए जाते हैं, अप टू डेट पेपर, ताकि उनसे आप उसको याद कर सकें। देखें भाई, अब फेस के पेपर का आपको पता है कि 9 में आप पेपर दे चुके हैं, आपको पता है कि इसका जो पैटर्न होता है 12 MCQs होते हैं, 12 नंबर के, एक नंबर का एक MCQs। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 हिस्से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 शॉर्ट होते हैं, 5 करने होते हैं, 3 में भी 8 होते हैं, 5 करने होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 शॉर्ट होते हैं और 5 आपने करने होते हैं। लॉन्ग 3 होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए और पार्ट बी, और 6 का पार्ट ए और पार्ट बी, और 7 का पार्ट ए और पार्ट बी। उसमें एक न्यूमेरिकल दिया जाता है और एक सवाल दिया जाता है हर एक पार्ट में। ठीक है जी, तो अब इसमें करना क्या है, चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट हो रही है 10 की फिजिक्स। 10 में से एक MCQs आएगा, 11 में से एक MCQs आएगा, 12 में से 2 MCQs आएंगे, 13 में से एक MCQs आएगा, 14 में से 2 MCQs आएंगे, 15 में से एक MCQs आएगा, 16 में से 2 MCQs आएंगे, 17 में से एक MCQs आएगा और 18 में से एक MCQs आएगा। 12 टोटल MCQs आएंगे। इसके लिए बुक के एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे MCQs दिए, उनको प्रिपेयर करें। बुक में साइड पे अगर वो बुक फेस के बुक में ना साइड हर चैप्टर के पेज के एंड साइड पे कुछ टेबल वगैरह बने हुए हैं, जैसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड चैप्टर नंबर 2 में आती है, उसके बारे में है, यानी कि क्रिटिकल एंगल के बारे में चैप्टर नंबर 3 में आता है, तो उनके में से भी आते हैं MCQs वगैरह। बाकी इसके लिए कोई अच्छा सा मॉडल पेपर लें, उसमें से MCQs वगैरह को जिसमें ज़्यादा MCQs दिए गए हों, क्योंकि 9-10 क्लास में इतना हमारा कैलिबर नहीं होता कि हम इसको इस ज़्यादा जो है वो खुद से MCQs बना सकें और उनको प्रिपेयर कर सकें। ठीक है जी, तो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, वो जरा तवज्जो करिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन 8 आपको आने हैं। 10वें चैप्टर में से 3, 12वें में से 3 और 16वें में से 2। बात जरा अंडरस्टैंड करिएगा। 10वें चैप्टर में से 3, 12वें चैप्टर में से 3, 16वें चैप्टर में से 2, ये एक ग्रुप बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने 8 में से 5 करने हैं। अब आप देख लें, आप 10 के सारे याद कर लें, 12 के और 16 के, इन 3 चैप्टरों में से अगर आप 2 चैप्टर के सारे शॉर्ट प्रिपेयर कर लें, यानी उसमें जितने शॉर्ट बनते हैं वो सारे प्रिपेयर कर लें, तो उसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट आपके मुकम्मल होते हैं, उनको आप मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 11 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 13 से 3 आएंगे, 17 से 3 आएंगे। अब इन तीनों चैप्टरों में से 11, 13, 17, इनमें से अगर आप कोई 2 चैप्टरों के तमाम शॉर्ट याद कर लें, उसमें पिक एंड चॉइस नहीं, तमाम सारे, तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप आते हैं तो 14 में से 3 आएंगे, 15 में से 2 आएंगे, 18 में से 3 आएंगे। अब इन 14, 15 और 18 में, ठीक है, अगर आप कोई 2 चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो इसका मतलब है कि आप इसको अच्छे तरीके से फोकस करके अपने शॉर्ट मुकम्मल कर लेंगे। 30 नंबर के शॉर्ट आने हैं, वो 30 आप यहाँ तक उसको मुकम्मल कर सकते हैं और 90% तकरीबन यही स्कीम फॉलो होगी। ठीक है जी। लॉन्ग में जब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पहला लॉन्ग होता है। ए पार्ट जो उसका आएगा वो 10वें या 16वें चैप्टर में से आएगा और बी पार्ट जो है वो 12वें में से आएगा। अब अगर आप 10वां, 16वां और 12वां, 10, 16 और 12 ये चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर लें लॉन्ग के लिए, एक लॉन्ग कवर हो जाएगा, 10वां, 12वां और 16वां। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर उसका पार्ट ए 11वें या 13वें और 17वें में से पार्ट बी। अब अगर चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 ये 3 चैप्टर आप प्रिपेयर कर लें तो आपका दूसरा लॉन्ग भी कवर होता है, यानी 10, 12, 16, 11, 13, 17 ये 6 चैप्टर, या ये 3 लगा लें 14, 15 और 18। इन 9 चैप्टरों में से ये 2-2 मैंने ग्रुप बना दिए, 3 का ये ग्रुप है, 3 का ये है, 3 का ये है। अब इसमें से कोई 2 ग्रुप आप सिलेक्ट कर लें कि या इस ग्रुप के सारे लॉन्ग कर लें, इसके और इसके, कोई 2 ग्रुप के सारे लॉन्ग कर लें, तो आपका लॉन्ग जो है, लॉन्ग वाला सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, लॉन्ग वाला सेक्शन आप पूरा कवर कर सकेंगे। इसके बाद
न्यूमेरिकल जो है ना वो किसी चैप्टर में से भी पूछा जा रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर से उसने तीनों पहले चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल दिए हैं, यानी पहले दूसरे और चौथे में से भी न्यूमेरिकल दिया है। तो अब आप एक काम करें कि आप न्यूमेरिकल तमाम पूरी बुक के गो थ्रू करें बेटा। अब अगर आप न्यूमेरिकल गो थ्रू कर लेते हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूरे होते हैं 30 नंबर, एमसीक्यूज पूरे होते हैं 12, 42 हो जाएंगे। और अगर आपके एमसीक्यूज वो यानी न्यूमेरिकल वो 5-5 नंबर के 2 दे देता है, ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल लग जाते हैं। न्यूमेरिकल आना भी शॉर्ट सा न्यूमेरिकल आता होता है 5-7 लाइनों वाला, और अगर वो न्यूमेरिकल आपका लग जाता है इसका मतलब है 10 नंबर वहाँ से आ गए। 52 अगर लॉन्ग को थोड़ा बहुत आप कर लेते हैं, कोई यानी कि वो शॉर्ट टाइप लॉन्ग आया हुआ है, आप थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो बेटा 55, 56 नंबर आप इजीली 60 में से कैरी कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए देखें कि आपने तैयारी किस तरीके से करनी है। अगर आप तमाम चैप्टर थोड़े थोड़े हाफ याद करते हैं तो उससे आपको शॉर्ट कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट को कवर करने के लिए यहाँ से आपने पिक एंड चॉइस करनी है कि कौन कौन से चैप्टरों के मैंने शॉर्ट जो है और किस तरीके से मैंने इनको याद करना है, ठीक है। इनको याद करते रहें, लिखते रहें, मुकम्मल करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसको देखिएगा, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।